श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के महीने की पहली एकादशी के विषय में। श्रावण के मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 30 जुलाई या 31 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, इसके साथ ही एकादशी तिथि पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है, और इसके साथ ही एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको इस एकादशी तिथि पर जरूर करने हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में सुनेंगे, तो एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार का आपका काम या तो आप प्रारंभ करना चाहते हैं या आपका कोई काम फंसा हुआ है तो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी इस कामिका एकादशी का व्रत करने से। यदि आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको एकादशी तिथि की जो मान्यताएं हैं वह माननी चाहिए। व्रत ना करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो यह कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई के शाम 4:44 से और एकादशी तिथि 31 जुलाई दिन बुधवार की शाम 3:55 तक एकादशी तिथि रहेगी और उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए कामिका एकादशी का व्रत बुधवार 31 जुलाई को ही रखा जाएगा। व्रत पारण का समय आपका 1 अगस्त को रहेगा। सुबह सूर्योदय के पश्चात 8:24 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो यह हम जान लिए कि किस दिन हमें पूजा और व्रत रखना है। अब हम जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले आप जरूर उठें और उसके बाद अपना दैनिक कार्य जो है उससे निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान वाले जल में हल्दी या जो आंवले का चूर्ण होता है वह, या आंवले के टुकड़े, आंवले का रस या तिल या फिर गंगा जल, जो कुछ भी हो, कुछ पवित्र वस्तु डाल कर फिर आप स्नान करें। और स्नान के समय नारायण नारायण का जाप जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। समस्त जो स्नान वाले तीर्थ होते हैं उनका पुण्यफल प्राप्त होता है। तो स्नान करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में चौकी सजाइए। चौकी पे लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में आपको शिव परिवार की भी फोटो रखनी है, क्योंकि यह सावन की एकादशी है। सावन के महीने में चातुर्मास चल रहा होता है। चातुर्मास और सावन का महीना मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। सारी सृष्टि का कार्यभार इस समय भगवान भोलेनाथ ही संभाल रहे होते हैं, इसलिए नारायण भगवान की पूजा के साथ में कामिका एकादशी वाले दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप उसके बाद शिव परिवार की स्थापना करें और फिर दोनों की विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको सफेद रंग की वस्तुएं प्रयोग में लेनी है। अक्षत का प्रयोग आपको एकादशी तिथि पे नहीं करना है, ना तो आपको नारायण भगवान को चढ़ाने हैं, ना ही आपको भोलेनाथ पे चढ़ानी है। भोलेनाथ पर भी आप उस दिन सफेद तिल चढ़ाएंगे। वाराह पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन है कि जैसे हम अक्षत के स्वरूप में जब तिल का प्रयोग करते हैं तो हमें सफेद तिल का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से फिर पूजा अर्चना करें लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण भगवान की पूजा में आपको पीली रंग का प्रयोग करना है। पीले पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए, भगवान को पीला चंदन अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी और माता पार्वती को आप सौभाग्य की वस्तु में चढ़ाइए। सिंदूर माता को अर्पित कीजिए, लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए। तो इस तरह से आप लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। एकादशी तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद यदि आपके घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर जरूर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। हो सके तो पंचामृत अभिषेक करें, नहीं तो जल का अभिषेक जरूर करें। और जब जल लेकर आप अपने घर से ही जाएंगे, मंदिर का ही जल प्रयोग में ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो इस प्रकार से आप कामिका एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण भगवान और सब भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप फिर व्रत कथा को सुने, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और फिर भगवान का पूरा दिन नाम जाप करते रहें। इस प्रकार से आप अपनी एकादशी को शुभ और मंगलकारी बनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में सावन की ही तरह खुशहाली और हरी भरी आपकी जीवन जिंदगी सदैव चलती रहे। तो इस प्रकार से आप कामिका एकादशी वाले दिन पूजा अर्चना करेंगे। अब हम कामिका एकादशी व्रत कथा सुन लेते हैं कि व्रत कथा इस प्रकार से है। कामिका एकादशी श्रावण मास शुक्ल कृष्ण पक्ष। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म लोक हितार्थ एक समय देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा से पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया था। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से भी भगवान विष्णु की पूजा का फल अधिक है। विष्णु पूजा का जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी में विष्णु पूजा करने से मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी का चढ़ाने से 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने के बराबर फल मिलता है। बढ़िया वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण तथा भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि आप अच्छे अच्छे वस्त्र भगवान को चढ़ाते हैं, आभूषण चढ़ाते हैं, तो भगवान इतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि तुलसी पत्र चढ़ाने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पण करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। इस महात्म को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। इस दिन यानी कि कामिका एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत महात्म इस प्रकार से संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी की जय। कामिका एकादशी के दिन हमें किस चीज़ का सागार लेना चाहिए? तो इस दिन आपको गौदुग्ध, दही, अरई व आलू का सागार लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी व्रत महात्म की यह व्रत कथा है। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े हमें कौन से उपाय करने हैं जिससे हमें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। देखिए, तुलसी माता को साक्षात स्वरूप माता लक्ष्मी का ही माना जाता है। माता लक्ष्मी ही समझ लीजिए कि वह वृक्ष स्वरूप में आपके घर में विराजमान है। तो एकादशी तिथि पर तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब पूजा करने में आप उन्हें जल अर्पित ना करें, आप उन्हें पुष्प चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि सावन महीने की एकादशी तिथि में तुलसी माता को कलावा बांधने का बहुत ही ज़्यादा विधान है, बहुत ही उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी पर आप तुलसी माता में लाल या पीले रंग का कलावा जरूर बांधें। कलावा बांधने की विधि इस प्रकार से है कि आप किसी दूसरे धागे से अपने बराबर का धागा नाप लें और फिर उतना ही उस धागे से फिर आप उस कलावे को नापें और फिर उसके बाद उस कलावे को फोल्ड करके तुलसी माता में बांध दें। बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। आपकी मनोकामनाएं जो ना हो रही हो पूरी, वह आप अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी माता को वह यदि कलावा आप पहनाते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो इस एकादशी पर तुलसी माता में, तुलसी के वृक्ष में लाल या पीले रंग का कलावा जरूर बांधें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता में दीपदान जरूर करें। एकादशी तिथि पर सुबह के समय और शाम के समय दीपदान जरूर करें, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप कामिका एकादशी वाले दिन पूजा अर्चना करके अपने सभी कष्टों को, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। कामिका एकादशी से संबंधित मेरा जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी तरह का कोई आपको संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।